अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको आप 3 मिल्क केक भी कह सकते हैं। कराची में काफ़ी फ़ेमस है ये केक। इसको बनाना बेहद आसान है। घर पे आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छा केक बना के तैयार कर सकते हैं और उसको बनाना भी काफ़ी आसान है। वैसे भी मैंगो का सीज़न है और मैंगो तो सभी को पसंद होते हैं, तो आप लोग इसको बना के पार्टीज़ में या फिर दावतों वगैरह में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। जिन लोगों को बेकिंग नहीं आती वो लोग भी आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केक बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 75 ग्राम्स के बराबर चीनी, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा फॉर्मी नहीं हो जाता और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला पाउडर। मैं इधर मैं पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहते वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है, आप लोग चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करने के बाद। तो ये इसको हल्का सा मिक्स करेंगे बस। उसके बाद ब्लेड्स हटा देंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 75 ग्राम के बराबर, यानी कि 75 ग्राम। हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और इस सबको अच्छे से आपने फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मोल्ड को मैंने लाइन इन कर लिया है। मोल्ड है मेरे पास 6 इंच के बराबर। इसके अंदर ये सारा बैटर ऐड कर देंगे और इसको बेक करने के लिए रखेंगे हम 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और देखिए बेक होकर आ गया है, इसको चेक कर लेंगे। बहुत अच्छे से बेक हो गया। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम बाकी के स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम लिया था, तकरीबन 2 आम लिए हैं और इसको हमने प्योरी बना लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से प्योरी बना लेना है आम का। आम जो है अच्छे खुशबूदार और मीठे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके लिए मैंगो मिल्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर। मैंगो प्योरी लेंगे हम हाफ़ कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रीम ऐड करी है तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर, हैवी क्रीम ऐड करी है। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दूध। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने बस इसको मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसको हम छान लेंगे। तो इधर मैंने एक जग ले लिया है, इसमें मैं इसको छान लूँगी। और इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आम होते हैं उसके थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। जब इस मिक्सचर को हम केक में ऐड करेंगे तो केक जो है वो अच्छे से सोक नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आपको छानना ज़रूरी है। इसको मैंने छान लिया था। अब जो केक है हमारा ठंडा हो गया है। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकाल लेना है। बटर पेपर मैंने हटा दिया है और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर आपने केक रख देना है। सर्विंग डिश थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं या फिर केक के साइज़ के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर इस तरह से आपने होल कर देने हैं थोड़े थोड़े से। और उसके बाद मैंगो मिल्क जो हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आपने सारा ही ऐड कर देना है, बहुत थोड़ा सा बचाइएगा सर्विंग के लिए। तो मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया था। अब इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि दूध जो है अच्छी तरीके से सोक हो जाए। अच्छा, इसके टॉप पे ऐड करने के लिए हमें क्रीम चाहिए होगी। तो आधा कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और आधा कप के बराबर मैंने हैवी क्रीम ली थी। उन दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब ये जो क्रीम है इसको मैंने रखा था 10 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि थोड़ी और थिक हो जाए। जब ये अच्छे से थिक हो जाएगी फिर हम केक के ऊपर ऐड कर देंगे। बस आपने हल्का सा ऐड करने के बाद इसको फैला देना है, इवन कर देना है इस तरह से। और उसके बाद मैंगो प्यूरी से हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो आपने इस तरह से इसका स्प्रिल सा बना लेना है और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने बहुत ही आसान तरीका बनाया ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। अब एक टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से आपने कट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा, एक फूल सा बन जाएगा। पहले बाहर की तरफ, फिर उसके बाद इसके बीच में से हम अंदर की तरफ कट लगाएंगे इस तरह से, तो एक पेटल सी बन जाएगी। ये देखिए कॉर्नर्स पे हम इसके आम लगा देंगे। आम के
छोटे क्यूब्स मैंने कट कर लिए थे, तो उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। इसके बाद इसको रखेंगे फ्रीज़र में या फ्रिज में ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन ये केक बन के तैयार होता है, और इसको आप सर्व करेंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हाथ नहीं रुकता है इस केक के ऊपर। ये बनता ही इतना मज़ेदार है और बनाना भी बहुत आसान है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। सर्विंग के वक्त आपने थोड़ा सा मैंगो मिल्क इसके ऊपर ऐड कर देना है और उसके बाद सर्व करना है। मुंह में जाके घुल जाएगा, बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।